एक चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर अपन दो किस्म से बीमा कटवाते हैं, एक तो बैंक और दूसरा है हमारा ई मित्र, जिसको हम CSC बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जो हमारा होता है। ये हम दो जगह से बीमा कटवा सकते हैं। जब बैंक से आप बीमा कटवा रहे हो तो आप इस बात का सुनिश्चित बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं और कई बार वो किसी भी लेवल पे जा सकती है, उनका अपन रोक पहुंचना। जो बुआई आप कर रहे हैं वो ही चीज की बीमा कटनी चाहिए। अगर आपने खेत के ऊपर 20 बीघा जमीन में 10 के ऊपर आपने सरसों बो रखी और 10 पे चना बो रखा है, तो 10 के ऊपर सरसों 10 पे चने का ही प्रीमियम कटे। अगर वो नहीं कटेगा, अगर अपन ने मान लो गेहूं को दिखा दियो और मूंगफली के दिखा दियो और कुछ दिखा दियो जब आप बोल नहीं रखे हैं, एक बात कर दूं फिर मैं बता दूंगा, एक जनरलाइज बात बताइए। उस केस के अंदर बीमा कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। तो बीमा अपने को अपनी फसल के अनुसार कटवाना है। कई बार क्यों आप बाजरे को बीमा कटवाना और बाजरे को भाव, तो बाजरे को बीमा करवाइए, मूंग को भाव 5500 रुपए को और 5500 रुपए का प्रीमियम भी भरती हो, कोई खास बात तो नहीं। पर वह बोला कि बाजरी कल को नुकसान बाजरी को हो गया, मूंग को नुकसान हो गया तो हम क्लेम को देख कि अपनी बाजरी बोला किया था। तो बुआई और फसल बीमा कटना दोनों चीज एक होनी चाहिए। नंबर एक, कुछ कंपनी वालों ने बीते हुए समय के ऊपर जो ई मित्र से बीमा कटा था उनकी पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी। उन सभी को दोबारा से आदेश दे दिया गया है कि अपने कागज कार्रवाई पूरी करवाई जाए और जिनकी कागज पूरी होगी उन सभी को दोबारा से बीमा पॉलिसी मिलेगी, रिजेक्ट नहीं होगी। एक प्रोग्राम और चला रखा है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरे हाथ में। इस पॉलिसी के तहत आपकी बीमा जो कटती है वो बीमे का पर्चा आपके हाथ तक पहुंचेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि मेरे नाम पे इतनी बीघा जमीन थी, इस फसल का ये बीमा कटा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, बैंक के अंदर क्या हुआ है, बैंक ने लिखित में क्या हो, वरना बैंक मैनेजर खाली जो केसीसी फसल दिखाई नहीं है वो बीमो काटते हैं और बीमा कंपनी ने बात को पतो लागे नहीं, कारण वो गाँव में हांड है। तो आप के लिए सावधान रहना पड़ेगा, जो फसल बो रहे हैं वही फसल को प्रीमियम कटे, या चीज को ध्यान रखूंगा। वो क्या करे किसान, हमारा प्रीमियम कट गया, चने की 20 बारी हो गई, चना उगा नहीं खेत में, किसान का पूरा एक एरिया के रूप में भी क्लेम लेने का साक्षी। अब मैं बताऊं, 3 दिन पहला ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि पूरे जिले में नहीं हुई, कुछ क्षेत्र में हुई, तो उन क्षेत्र के किसानों को 72 घंटे के अंदर एक टोल फ्री नंबर पे अपनी कॉल करनी पड़ती है। बीमा कंपनी का आदमी आता है। अगर आपने मान लो फसल की बुआई कर दी चने की और चने का बुआई नहीं खराब हो गया, आप ही करना चाहते हो, अगर उस स्थिति में अगर आप जब बदलना चाहते हो उसको, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। आप 72 घंटे में टाइम फोन करो बीमा कंपनी को, बीमा कंपनी फोन नहीं उठा रही है तो कृषि पर्यवेक्षक को बुलाकर उस चीज की आप नोटिंग करवाओगे कि भी मेरी ये बुआई हुई थी, पैदावार हुआ नहीं, मेरा डीजल खर्चा लग गया। अगर मुझे इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं, इसलिए मैं खुल के बात नहीं बोल पाऊंगा अभी, पर मैं इतना कहूँगा प्रावधान इसमें यही है कि व्यक्तिगत नुकसान, मेरे खेत में भी अगर मेरी फसल कटी हुई पड़ी हुई थी, तूफान आ गया, अंदर आ गया और मेरा सारी कटी फसल उड़ के चलेगी, तब भी मैं क्लेम लेने का हकदार हूँ, बशर्ते मैं 72 घंटे में फोन कर दूं। अब आखिरी एक बात बताओ थोड़ी सी, किसान हमारे आवे फसल कट आ गया, हमारे आपकी लगा जैसा किसान बोले ही को नहीं, कंपनी आवे आपकी लगा देगा था, तो आपकी लागे हमारे कितना सर में 3 साल देखो मैं थाने बात बताऊं, दोनों की प्रथा है। क्रॉप कटिंग करने के बाद में लास्ट ये तो ज्ञानी है, कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ तो ले भाई ने दिन बोलते कुछ खेत में तो गेड़ बनी है, जानकारी बहुत है खेती के बारे में हैं। हाँ, दुकान में ठहर गए बेटा। देखो क्या होगा कि आप जब क्रॉप कटिंग करावा, क्रॉप कटिंग करने के बाद में बीमा कंपनी के पास में 7 दिन का प्रावधान होता है कि 7 दिन में वो कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो वो आपको ऑब्जेक्शन लगा सकता है। वो ऑब्जेक्शन लगाने को निस्तारण करने को काम कलेक्टर महोदय को है। अब मैं बताऊं, 124 पटवार मंडलों में बीमा कंपनी ने आपत्ति लगाई, हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौल भादरा में 124 के अंदर से 64 तो उड़वा दी, बाकी जो बची हुई है वो खाली 17 ही बची है, जो अब कमिश्नर कृषि आयुक्त जो हमारे जयपुर बैठा उसके पास पेंडिंग है। वो आपत्ति लगाना आप लोगों का हक है और उसका
निस्तारण करना भी हक कलेक्टर का है और आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है। 7 दिन की समस्या होती है, ये 7 दिन में बीमा कंपनी चाहे तो वो आपत्ति लगा सकती है। यो देखो जितना जागरूक हो और जागरूक होगा क्लेम थारो और आतो जागो। पर मैं इतनी कहना चाहूँ में लापरवाही ना हो, किसान जो खेती कर रहा है, जो बुआई कर रहा है, उसी फसल की बीमा कटवाए, अन्यथा अपने को उसका नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम तक पहुंचे, ये बहुत बढ़िया काम है। इसमें लेबर कॉस्ट बहुत बचेगी, यूरिया कॉस्ट बचेगी और थोड़ा सा आप स्वयं सहायता समूह अपना ऐसे बिजनेस ढूंढो कि कौन कौन सा खेत पे जुड़ते हैं, सब उससे आएंगे। संपर्क करो। आपको समझाना पड़ेगा कि जी आपने 1 बीघा खेत के अंदर अगर आप छिड़काव करते हो तो यूरिया का छिड़काव का खर्चा इतना आता है और हम इतने में कर और देंगे। ये थोड़ा सा क्योंकि इफको ने पैसा नहीं लिया तो सब्सिडाइज रेट पे ही करेंगे। कितनी जगह दी आपने? पूरे राजस्थान में करीब 200 ठीक है, तो जी आप ये 30 महिलाएं। तो आप बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ी बात है पानी बचेगा। पानी जो भी, हमारे इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण पानी बचेगा और इस्तेमाल बचेगा। एक लीटर में 10 लीटर पानी से कम चल जाएगा। इतना बारीक ड्रॉपलेट बनती है वो। हाँ, 200 लीटर धुएं की तरह पानी जहाँ 200 लीटर पानी वहाँ 10 लीटर में काम हो जाएगा। चलो